Morning student, today we will continue our chapter 2nd in history, the regional kingdom, Kshetriya Rajya. In our earlier video, I had you explain the rise of new kings and kingdom. किन किन राज्यों नए नए राज्यों का उदय हुआ और किन राजाओं का उदय हुआ, ये सब में हमने अपनी अर्लियर वीडियो में एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट इज द स्ट्रगल फॉर कन्नौज, त्रिपाठी स्ट्रगल, Rajputs administration in the kingdom, Peninsular India, Pallavas of Kanchi. I had you explain already in our earlier video. Today we will take our topic Ghaznavids. In the 10th century, a Turkish conqueror captured Ghazni, now in Afghanistan, and founded the Ghaznavid dynasty. 10th सेंचुरी में टर्किश कॉन्करर थे ने गजनी जो कि अब अफ़गानिस्तान और गजनवी डायनेस्टी को जिन्होंने फाउंड किया था, अब जो अफ़गानिस्तान में है, और जिन्होंने गजनवी डायनेस्टी को फाउंड किया था, सुल्तान मोहम्मद वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. सुल्तान मोहम्मद इस डायनेस्टी के फेमस या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूलर थे. द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ इंडिया एनकरेज मोहम्मद टू इन्वेड इंडिया. यहाँ की भारत की जो पॉलिटिकल या राजनीतिक विभिन्नता के कारण, क्योंकि भारतीय एकजुट नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी, उसने भारत पर मोहम्मद को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया. मोहम्मद raided India 17 times between 1000 AD and AD 1027. मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार या 17 टाइम्स में 1000 से लेके 1027 AD के बीच में आक्रमण किया था. He plundered many cities, places, palaces, and his main targets were wealthy temples. उसने बहुत सारे शहरों, महलों और बहुत सारे wealthy temples को अपना टारगेट बनाया था. Two of his infamous attacks were on Kannauj in 1018 AD and the looting of the famous Somnath टेम्पल. इस तरह से जो महमूद गजनवी था, उसने अपने दो फेमस, क्योंकि उसने अब ज़्यादातर अपने जो पैलेसेस हैं, सिटी हैं, उनको ही अपना मेन, वेल्दी टेम्पल्स को ही अपना मेन टारगेट बनाया था. उनमें से जो दो फेमस, उसके जो बहुत ज़्यादा फेमस उसके आक्रमण थे, जिन पर उन्होंने अटैक किया था और लूट कर बहुत सारी संपदा अपने पर वापस अपने साथ लेकर गया था, वो था गुजरात में फेमस सोमनाथ टेम्पल. आप लोग जानते हैं कि भारत को पहले बर्ड ऑफ गोल्ड या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. तो यहाँ पर टेम्पल्स में बहुत अधिक धन संपदा रहती थी, और इस बारे में उसने सुन रखा था. तो उसने यहाँ पर 17 बार सोमनाथ के टेम्पल पर आक्रमण किया और यहाँ से बहुत अधिक धन संपदा लेकर गया. इन द कैंपेन अगेंस्ट कन्नौज ही प्लंडर्ड मथुरा एंड कन्नौज. इसके साथ साथ उसने कन्नौज और मथुरा और में भी आक्रमण किया, उस तरफ भी कैंपेन किया. He also looted the fabulous rich temple at Somnath without encountering any serious resistance. और वो बहुत सारे फेबुलस, बहुत सारे रिच टेम्पल्स को लूट कर और बिना किसी सीरियस एनकाउंटर के वहाँ से उसने बहुत अधिक धन संपदा लूटी. He could loot and plunder so easily because no strong state existed in North India at that time. वो easily उसने बहुत अधिक लूट का धन संपत्ति लूटी, क्योंकि उस टाइम पर उत्तर भारत में कोई भी एक ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था. मोहम्मद यूज्ड दिस मैसिव वेल्थ दैट ही carried from India to build a मैग्निफिशेंट कैपिटल सिटी एट गजनी. मोहम्मद ने इस धन संपत्ति को वो वापस भारत से अपने साथ लेकर गया और उसने एक अपनी बहुत सुंदर कैपिटल बनाई, जो गजनी में बहुत सुंदर कैपिटल बनाई और गजनी के नाम से प्रसिद्ध थी.
Al-Biruni, a great scholar who had accompanied Muhammad Ghazni in his attacks on India, has written a book in the Arabic language called Kitab ul Hind, which gives us a lot of interesting information about Indian society and culture. महमूद गजनवी के बारे में अल्बुरिनी, जो एक बहुत बड़े महान विद्वान थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि किस तरह अरेबिक लैंग्वेज में अपनी बुक, जिसका नाम था किताब उल हिंद, उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, किस तरह से उसने भारतीय सोसाइटी, यहाँ की कल्चर को लूटा और यहाँ की किस तरह से उसकी यहाँ की संस्कृति और उनकी भारतीय सोसाइटी या समाज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी इस बुक में हमें देखने को मिलती है।